मर्जी शरणागति शब्दों में आसान सी लगती है पर जीवन में मुश्किल होती है। वास्तविक भोगों की प्रियता के कारण जो हमारी इंद्रियों को विषय प्रिय लगते हैं उन्हें भोगने में सुख का अनुभव होता है, भ्रमात्मक, सत्य नहीं, भ्रमात्मक। जैसे स्वप्न में हमें कोई सुख मिला तो जागरण पर उसका कोई महत्व नहीं रहता, ऐसे ही जागृत में जो सुख मिल रहा है ज्ञान होने पर कोई महत्व नहीं रहता। अज्ञान के कारण भोग प्रियता हमारी बढ़ गई है और भोग प्रियता देहाभिमान के कारण बढ़ गई है। देहाभिमान होने के कारण शरणागति बहुत कठिन जान पड़ती। शरणागति जैसा कोई साधन ही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का साधन शरणागति है। भगवान की शरण में मैं जैसा भी हूं, नीच हूं, पापी हूं, पतित हूं, पर हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं। हमारा तुम्हारा संबंध है स्वामी। आपने कहा ममैवांशो जीवलोके, तो मैं आपका अंश हूं। और वैसे भी अगर मैं पतित हूं तो आप पतित पावन हैं, मैं दीन हूं तो आप दीन बंधु हैं, मैं भिखारी हूं तो आप दाता है। स्वामी हमारा आपका संबंध है। मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं आपका हूं। यहां से शरणागति प्रारंभ होती है और यही पूर्ण हो जाती है। जब तत्वता हृदय में बात आ जाएगी तो पूर्ण हो जाएगी। अभी वाणी से है तो वचन से प्रारंभ हुई और हृदय में उतर गई कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस यहीं से उसका अध्यात्म का जो प्रकाश है वो जागृत हो जाएगा। ज्ञान विज्ञान से संपन्न वो महापुरुष हो जाएगा। भगवान का शरणागत परम ज्ञानी होता है। कोई ज्ञान बकाया थोड़ी रह जाता है। भगवान अपने शरणागत को परिपूर्ण कर देते हैं। तो शरणागति में कठिनता है विषय प्रियता। विषय प्रियता है देहाभिमान के कारण, और देहाभिमान है अज्ञान के कारण। तो हम भगवान की शरण में हो, वो हमें ज्ञान प्रदान करें जिससे विषय प्रियता नष्ट होकर भगवत प्रियता जागृत हो जाए। कठिन नहीं है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर विषय प्रियता के कारण बहुत कठिन लगता है। तो हम क्या करें? विषय प्रियता को भी समर्पित कर दें। जैसे हमें कोई पदार्थ, माना जैसे आज हमें गुलाब जामुन खाना है, हाँ ठीक है, अब गुलाब जामुन की व्यवस्था करते हैं अगर हमारे पास है, धन है, हाथ है, और ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं और नाम कीर्तन करते हैं। भोग लगाने के बाद पा लेते हैं प्रसाद रूप, कोई परेशानी नहीं। हमारी भक्ति भी पूर्ण हुई और हमारी विषय प्रियता भी पूर्ण हुई। हाँ, जो शास्त्र विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वो लाख बार मन कहे तो भी नहीं मानूंगा। अगर शास्त्र और धर्म से युक्त है तो एक बार में तेरी बात मान लूंगा। तो मन की विषय प्रियता को भी हम भगवान के चरणों में समर्पित। देखो, शरणागति जैसा कोई सरल साधन नहीं। शरणागति का साधन ऐसे समझो जैसे एक छोटा बालक है, उसे ये पता नहीं कि ये मल है, और मल में खेला और लपेटा और फिर रो के मां की तरफ भाग पड़ा। तो मां ऐसा कहेगी क्या कि पहले इसे स्नान करवाओ, क्योंकि स्नान करवाने वाली वही है। तो मां उसे उसी स्थिति में अपने हाथ में ले लेती है और बाथरूम जाती है और उसे पवित्र करती है, उसे श्रृंगारित करती है। ऐसे ही हम मल लपेटे हुए बालक की भांति भगवान की शरण में चले जाएं, वो हमारे सारे मलों को धोकर अपने लायक बना देंगे। बहुत करुणा सिंधु भगवान है। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। चराचर का द्रोह करने वाला पापी भी हो, अपिचेत सुदुराचारो, भजते माम अनन्य भाग, साधुर्य समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिस्सा। घोर पापी हो और भगवान की शरण में आ जाए तो कहते हैं उसे महात्मा मानो, क्योंकि मैं महात्मा बनाऊंगा। करो सत्यते। हमारा इतिहास साक्षी है इस बात के लिए कि कितने वैश्यागामी, कितने चोर, कितने हिंसक लोग हमारे भगवान की शरण में सत्संग के प्रभाव से आए और महात्मा बन गए, महर्षि बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, जगत पूज्य बन गए। जहां निंदनीय आचरण थे वहां बंदनी बना दिया। ये हमारे भगवान की शरणागति है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मण का मारने का बध हो, ब्रह्म ऋषियों का बध हो, और वो मेरी शरण में आ जाए
तो भी मैं उसे नहीं त्यागता। हमारे भगवान के लिए शरणागति बहुत सरल साधन है। हम जैसे हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, विषयनाथ, मैं आपका हूं। बस अजात पक्षायु मातरम खगा, जैसे घोंसले में पंछी का बच्चा अभी पंख नहीं निकला, वो केवल माँ की बाट जो होता है, ऐसे हम केवल भगवान की कृपा की बाट जो है, नाथ मेरे में कोई साधन नहीं, केवल आपकी कृपा से मेरा उद्धार होगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इससे बढ़िया साधन और क्या हो सकता है? शरणागति के लिए कोई नियम थोड़ी है। गंदा बच्चा अपने को साफ ही नहीं कर सकता, मां का कार्य है साफ करना। तो प्रभु मैं आ गया, हे पतित पावन, मैं पतित होकर आ गया, वो आप पावन कीजिए। बस केवल भगवान की शरण होने की बात है। हमने वो सब ठीक कर लेंगे, पक्का ठीक कर लेंगे। उन्हीं के ठीक किए ही ठीक होता है। अपने कितना ठीक करेंगे, जितना ठीक करेंगे उतना और बिगड़ जाएगा, क्योंकि अहंकार हो जाएगा।